नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज इसमें बात करेंगे सरकार के सड़कों पर दावों को लेकर। सरकार बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और इस्तेहार देकर भले ही विकास के लाख दावे करे और विकास पर मनाए, लेकिन सरकार के विकास के दावों की हकीकत वास्तविकता से कोसों दूर नजर आती है। अब जहां सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए विकास कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, तो वहीं ग्राउंड जीरो से स्वदेश न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से सरकार के दावों की तहकीकात कर विकास के दावों की पोल खोल रही है और सरकार से स्वदेश न्यूज सवाल भी कर रहा है कि विकास पर्व कितना गर्व और सरकार के जो विकास के दावे हैं उनमें आखिर कितना दम है। आखिर क्यों चुनाव से पहले विकास को बताने की, गिनाने की जरूरत पड़ रही है। स्वदेश न्यूज की आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर किए जा रहे विकास के दावों की, जो वाकई हकीकत से कोसों दूर है और सरकार का बेहाल और बर्बाद सड़कों पर कोई बस नहीं है। तो सड़कों के दावों को लेकर आपको बता दें कि नवंबर साल 2022 में मध्य प्रदेश की खराब सड़कों के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर काफी दबाव बढ़ गया था, जब प्रदेश सरकार के 2 मंत्री सड़कों की मरम्मत को लेकर आमने सामने आ गए थे। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 2 सड़कों की जर्जर हालत के लिए अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की थी और उस वक्त शहरों में सड़क पर जानलेवा गड्ढों को देख उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और इनकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। उस वक्त सड़कों की मरम्मत को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन और भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव आमने सामने आ गए थे। एक ने सड़कों की मरम्मत की देरी का रोना और पैसों की कमी का रोया था, तो दूसरे ने कहा था कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो प्रदेश में जिस तरीके से राज्य सरकार विकास पर्व मना रही है और तमाम दावे किए जा रहे हैं, शिक्षा का दावा है, स्वास्थ्य का दावा है, सड़कों का दावा है, महिला सुरक्षा का दावा है, इन तमाम दावों की स्वदेश न्यूज पोल खोल रहा है। बता दें कि प्रदेश में सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। 700 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का हाल जर्जर बना हुआ है। कई सवाल ये कि ये दावों की विपरीत स्थिति क्यों अगर ये दावे किए जा रहे हैं, अगर हाल बेहाल है सड़कों का, तो ये दावे क्यों किए जा रहे हैं। 700 किलोमीटर लंबाई की ये सड़कें हैं जिनका हाल बिल्कुल जर्जर हो चुका है। बता दें कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और बेहाल और बर्बाद सड़कों पर कोई बस नहीं है। राजधानी की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और सरकार इस विकास पर्व के दौरान तमाम दावे कर रही है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन एक ऐसा जाल है जहां सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जहां लगातार हादसे हो रहे हैं। सरकार के ही जनप्रतिनिधियों के आसपास रहने वाले गांवों में ही सड़कें खराब हैं। तमाम सवाल स्वदेश न्यूज करता है कि विकास पर्व कितना गर्व, और ये सरकार जिस तरीके से अभियान चला रही है, सड़क पर सरकार के जो दावे हैं वो फेल साबित क्यों हो रहे हैं। तमाम सवाल इन सड़कों को लेकर भी आज स्वदेश न्यूज उठा रहा है। क्या सिर्फ विज्ञापन ही काफी है? क्या बड़े बड़े इश्तिहार और होर्डिंग्स में ये दावे किए जा रहे हैं, वहीं तक सीमित ये दावे रह गए हैं? सड़क पर सरकार हकीकत की दरकार। तो ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर सरकार के जो दावे हैं वो सड़क पर बेनतीजा हैं, दावे और हकीकत में गड्ढे, सड़क का फर्क, जिस तरीके से दावों में सड़कें हैं, हकीकत में गड्ढे हैं और सड़क पर सरकार के दावों में कितना दम है, आप अंदाजा लगाइए स्वदेश न्यूज की इन रिपोर्टों से जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात बाद में होती है, सबसे पहले राजधानी में ही खस्ता हाल है। पौष इलाकों में भी सड़कों के हाल बेहाल बने हुए हैं और कई सवाल ये हैं कि इस विकास पर्व में गर्व क्यों होना चाहिए। अमेरिका से कैसे अच्छी हैं मध्य प्रदेश की सड़कें? सबसे ज्यादा चर्चित सवाल यही रहा कि अमेरिका की सड़कों से तुलना करना, कैसे मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। राजधानी की सड़कों पर पेचवर्क हुआ और फिर से रोडें उखड़ गईं। हाल ही में 70 करोड़ से सड़कों का निर्माण कराया गया, लेकिन जो हकीकत स्वदेश न्यूज ने कैमरे में तस्वीरें कैद की है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करती है।
और इसी खबर पर, इसी मामले पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सर, बीजेपी विकास पर्व मना रही है। लगातार स्वदेश न्यूज आपके जो दावे हैं उन पर एक रिपोर्ट के जरिए जनता को ये बता रहा है कि दावों में कहाँ कमियां हैं, आखिर आपके दावे हैं कहाँ आपसे कमी रह गई है, जो जमीन पर स्थिति कहीं की दावों की उलट है। सड़कों को लेकर हमने आज मुद्दा उठाया है और तमाम तस्वीरें हमारे पास आई हैं। सर, जो सड़कें आपके दावे हैं उनसे उल्टी नजर आ रही हैं। ये दावे हकीकत में फेल क्यों हो रहे हैं सत्येंद्र जी? देखिए, स्वदेश न्यूज ने जो विषय उठाया बहुत अच्छा है, उठाना भी चाहिए और लोकतंत्र में है। और इस प्रकार के जो विकासोन्मुखी अगर पत्रकारिता जो चैनल करते हैं उनको साधुवाद भी है जी। लेकिन आप ये भारतीय जनता पार्टी ने ही मध्य प्रदेश का रूपांतरण भी किया है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वह अभूतपूर्व हुआ है। और आप देखिए, जहाँ 44,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी और 44,000 किलोमीटर की सड़कों में सड़क कम थी, गड्ढे ज्यादा थे। लोग सड़क ढूंढते थे गड्ढों के अंदर जब चलते थे। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अगर भोपाल आने के लिए, राजधानी है भोपाल, भोपाल आने के लिए अगर कोई सागर से आता है, कोई रीवा से आता है, कोई जबलपुर से आता है, कोई नीमच से आता है, मंदसौर से आता है, खंडवा खरगोन से आता है, तो उसको कितना समय लगता था। ये इसकी वानगी है। ये सरवर अली है, ट्रक चालक हैं ग्यारसपुर विदिशा के। ये सरवर अली ट्रक चालक ग्यारसपुर विदिशा के हैं। इन्होंने कहा कि गंजबासौदा से इंदौर तक जाने में 2002-03 के पहले, जब 2002-03 का समय था, उस समय 12 से 13 घंटे लगते थे। सोचिए, गंजबासौदा से इंदौर जाने के, और अब मात्र 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। रात को 11 बजे घर से खाना खाकर निकलते हैं तो सुबह 5 बजे की चाय इंदौर में पीते हैं। ये सरवर अली हैं, ट्रक चालक हैं ग्यारसपुर से। और इसी प्रकार से एक मुकेश दाहिया है, फोटोग्राफर है जबलपुर से। उनका ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी का जो विकास पर्व है उसमें उन्होंने दिया है कि पहले के कल के मुकाबले आज तो नक्शा ही बदल गया। पहले सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होते थे, बारिश में चलना दूभर था, पर अब सड़कें चौड़ी और पक्की हो गई हैं। जबलपुर से बरेला पहुंचने में पहले 1.5 घंटे लग जाते थे। जबलपुर और बरेला एक ही शहर है, बिल्कुल लगा हुआ उपनगर कह सकते हैं बरेला को। तो जबलपुर से बरेला जाने में, पहुंचने में उस समय 1.5 घंटे लग जाते थे। माननीय दिग्विजय सिंह जी की, बंटाधार जी की सरकार थी उस समय। और अब मात्र 20-25 मिनट में पहुंच जाता हूँ। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को हृदय से आभारी हूँ। तो आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने 44,000 किलोमीटर की सड़कें जो थी, आज लगभग 4.5 लाख किलोमीटर की सड़कें बना दी। और 44,000 किलोमीटर की जो सड़कें थी वो गड्ढों वाली सड़कें थी। सड़क कम थी, गड्ढे ज्यादा थे, लोगों को समय ज्यादा लगता था और शारीरिक श्रम ज्यादा हो जाता था, बीमारी हो जाती थी। और हमारी जो महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं, रोगड़ा हैं, उनके लिए एक शहर से दूसरी शहर जाने में बड़ी समस्या हुआ करती थी। हमारी गर्भवती माताओं को, बहनों को बड़ी समस्या हुआ करती थी। इसी प्रकार से आप देखिए, जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल होता है, जो वाहन होते हैं, वाहन उद्योग को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लग जाता था, क्योंकि उनके अंदर वियर एंड टियर का लॉस बहुत निकलता था। हमेशा मेंटेनेंस मांगते थे। आज हमारे वाहनों का मेंटेनेंस भी जो कम हो गया है, मेंटेनेंस कॉस्ट घट गई है, वियर एंड टियर कम हो गया है, आज उनकी लाइफ बढ़ गई है जो वाहन है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के रोड बनाए। और कहीं कहीं दूसरी बात, रिंग रोड भी बना दी हर नगर का। ऐसा नहीं कि रिंग रोडों का भी जाल बिछा दिया। मकड़ी का जाल एक हमने देखा था कि जो स्पाइडर वेव होती है, वो वेव हमने देखा, उसमें सड़क का और विकास के लिए सड़क जो है लाइफ लाइन है, ऑक्सीजन है, वो सड़कों का जाल बिछाने का काम माननीय शिवराज जी ने किया है। तो ये अभिनंदन के पात्र हैं। ठीक है, देखिए आपने तमाम चीजें कही हैं, बता रही है, उसको भी सुधार करते हैं। और कुछ बारिश के कारण भी सड़कों में वियर एंड टियर हो जाता है, तो बारिश उपरांत होता है। देखिए, वो भारत की जनता और मध्य प्रदेश की जनता भी भली भांति जानती है कि ये अगर प्राकृतिक आपदा से उपजी हुई हानि है या नुकसान होता है या सड़कों का नुकसान हुआ है, तो ये भी रिपेयरेबल हो जाता है जल्दी शीघ्र। क्योंकि वो सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है, ये घोटाले वाली सरकार नहीं है। तमाम बातें आपने कही, जिस तरीके से आपने वो पेपर की कटिंग दिखाई है, विज्ञापन आपने दिखाए हैं। देखिए, विज्ञापन में आपके दावे तो बिल्कुल सही नजर आते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 18 साल से सरकार मध्य प्रदेश में आपकी है, क्या जरूरत पड़ी कि ठीक चुनाव के पहले आपको विकास पर मनाने की जरूरत पड़ रही है? और साथ ही जो दावे आप बता रहे हैं वो विज्ञापन में सटीक बैठते हैं, लेकिन जमीन पर अगर स्वदेश न्यूज का और अन्य चैनल्स का कैमरा जाता है, जो तस्वीरें निकल कर आती हैं, उसको लेकर सवाल है सर। उसी को लेकर हम लगातार सवाल कर रहे हैं।
मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि आप बता दीजिए, आप गंजबासौदा से आज इंदौर कितना समय लगता है। आप अगर 18 साल से सरकार थी ना सर आपकी, 18 साल से सरकार थी, 15 घंटे लगे। नहीं, अरे ये भारतीय जनता पार्टी की अभी भी बहुत सारी जगह दुर्गति हुई है। अभी आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो वहाँ इतना अच्छा संसाधन नहीं हुआ ट्रांसपोर्टेशन। हम मध्य प्रदेश की बात पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। टॉप 5, हाँ, मध्य प्रदेश आज देश के अंदर टॉप 5 राज्यों में आने लगा। पहले 30 के बाद में आता था, आखिरी में हमारे राज्यों में। आज अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 में मध्य प्रदेश है। या इट इज ए बिगेस्ट अचीवमेंट। और ये क्यों हुई है? इसी कारण से हुई है कि हमारे सड़कों का जाल अच्छा हो गया, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधर गई, हमारे यहाँ उद्योग धंधों का काम अच्छा हुआ है, उद्योगों की ऋण भी ऋणात्मक होती थी दर, आज हमारे यहाँ 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का उद्योगों के निवेश किया है। तो ये सारे जो पैरामीटर हैं, जो मैं आप जो बताया, गरीबी का एक पैरामीटर की बात करें तो अभी नीति आयोग ने भी कहा कि लगभग 1.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी की मात्र 5-6 साल की सरकार में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ तो सब सारे एंगल पे देखेंगे। ठीक है सत्येंद्र जी, मध्य प्रदेश टॉप 5 में हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गौरव जायसवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी आपका भी बहुत स्वागत है। अभिनव जी, सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। आप ही के पास में आना चाहूंगा। अभिनव जी, जिस तरीके से बीजेपी विकास पर मना रही है, तमाम तरीके से तमाम क्षेत्रों में विकास के दावे किए गए हैं। हम लगातार एक एपिसोड के जरिए, एक सीरीज के जरिए हर मुद्दे पर जो भी दावे किए गए हैं उन पर डिबेट रख रहे हैं, लगातार इसको लेकर प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे पहले हमने जल जीवन मिशन पर एक डिबेट चलाई, उसके पहले भी हमने तमाम मुद्दों को लेकर डिबेट की, लेकिन आज हम सड़क के लेकर जो दावे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मुख्य विपक्ष का चेहरा है, मुख्य विपक्ष है कांग्रेस, क्या कुछ आपकी इन सवाल है इन तमाम जो विकास पर्व को लेकर दावे किए जा रहे हैं? अभिनव जी, देखिए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रदेश की जनता कह रही है। अभी आपने इनकी विकास यात्रा देखी होगी जिसमें 160 से 170 जगह पर दौड़ा कर इनके विधायकों को, इनके भाजपा के नेताओं को जनता ने भगाया है, प्रदेश की जनता ने। वही हश्र इनके विकास पर्व में शासन प्रशासन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, ये मना लें, लेकिन जनता जितनी परेशान है, आपने देखा होगा 12 लाख बच्चे, एक पीढ़ी बर्बाद कर दी इनने। आने वाली एक पीढ़ी को और बर्बाद करने की तैयारी कर रखी है और दिख रहा है सामने। किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है इस सरकार का। ये निष्क्रिय, एक भ्रष्टाचार और घोटाले वाली सरकार है जो लगातार 18 साल से चल रही है। ये सिर्फ इवेंट कर रहे हैं, इवेंट करना, विकास पर्व, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई सुध नहीं है। जनता को क्या परेशानी है, छात्रों स्टूडेंट्स को क्या परेशानी है, महिलाओं को क्या परेशानी है। अभिनव जी सुनिए, अभिनव जी, हम तमाम मुद्दों पर हमने डिबेट इससे पहले की है। सर मेरे को आप मौका दीजिए, इनको आपने बहुत देर बोलने दिया है। हाँ, लेकिन एक सवाल जरूरी है कि सड़कों पर हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर आप बिल्कुल आप जो सवाल है वो कीजिए। पर्व की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात तो सुन लीजिए। जो एक 576 करोड़ का जो हाईवे है उसका उद्घाटन करने मोदी जी आए थे, ढह गया वो 8 महीने में। ठीक है, एक भोपाल में मंडीदीप के पास 600 करोड़ की रोड थी हाईवे पर, ढह गई वो 6 महीने में। कारम डैम 1 साल पहले बना था 300 करोड़ का, पूरे तरीके से ढह गया, भगवान को भी नहीं छोड़ा। 800 करोड़ का महाकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जनता त्रस्त है, समझिए। ये इतने बखान कर रहे थे यहाँ पे, बोलते जा रहे थे, लेकिन घोटालों के बारे में, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाले वाली सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो अभी पटवारी घोटाला हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, उस पर भी हमने चर्चा की। अभिनव जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ जी, प्रतिक्रिया लेता हूँ। सत्येंद्र जी जवाब भी दीजिए, और साथ ही जिस तरीके से तमाम आरोप यहाँ पर अभिनव जी लगा रहे हैं और तमाम तथ्य वो रख रहे हैं, इसके साथ ही जिस तरीके से 70 करोड़ की लागत से राजधानी भोपाल में सड़कों का निर्माण कराया गया, 6 महीने का समय भी नहीं बीता है, सड़कों की हालत जर्जर है। जिस तरीके से अल्पना चौराहे के पास अगर आप जाएंगे तो वहां पर बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को रोकना पड़ता है। तमाम तरह की जो परेशानियां आम जनता डेली उनको फेस कर रही है, इस पर भी जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास को चुनौती मानती है और विकास चुनौती के जो आयाम होते हैं, जो कीर्तिमान होते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करती है। जैसा आपने कहा, ऐसे भोपाल के अंदर कई ऐसे स्पॉट थे जहां पर सालों से ये समस्याएं आती थी। ठीक है, आपने बताया अल्पना टॉकीज का, वहां का अभी भी भारतीय जनता पार्टी उसको चुनौती के तौर पर लेती है और सुधारेगी उसको। लेकिन आपको सवाल ये कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी चुनौती के तौर पर क्यों सर? क्या कहाँ दिक्कत आ जाती है? पैसा क्या खर्च नहीं हो पाता सही तौर से? जी मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसी में देखिए, अगर आप अप्सरा टॉकीज से, प्रभात चौराहे से अप्सरा टॉकीज वाले रोड पे जाते थे पहले, तो हर साल ये स्थिति थी, दिग्विजय सिंह जी के समय से चली आ रही थी
और हमेशा उसमें गड्ढे गड्ढे हुआ करते थे। आज वो सड़क देखिए, वो एक हमारा कीर्तिमान है कि उस जगह पर हमेशा एक्सीडेंट होते थे, गाड़ियों में टूट फूट होती थी, वियर एंड टियर होता था। आधा 1 किलोमीटर का जो पैच था उसमें बड़ी समस्या आती थी। प्रभात चौराहे से अगर हम अप्सरा टॉकीज जाते हैं तो मात्र 400-500 मीटर है, उसमें ही 200 मीटर का हिस्सा बड़ा। लेकिन विश्वास सारंग जी ने, इंजीनियर है जो स्वयं भी, उन्होंने उसको लिया, उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला था और आज ऐसा न भूतो न भविष्यति जैसा काम कर दिया। रचना नगर में आप रचना नगर देख लीजिए, रचना नगर के पास रचना टावर में इतने मंत्री विधायकों के मकान बने हुए, वहां से एक साड़ा कनेक्टिंग पुली रोड है जो रचना नगर को सुभाष नगर से जोड़ता है। सुभाष नगर वाले उस पे जाने में हमेशा बारिश में वो खड्डे हो जाते थे, उसमें एक छोटी सी पुलिया थी, उसको भी ऐसा टेक्निकली काम किया। देखिए आज उसको खत्म कर दिया। अब कोई कह नहीं सकता कि कभी फ्यूचर भूतकाल में ऐसा हुआ करता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई सारी चीजें सुधारी है। निसंदेह अप्सरा टॉकीज वाला मामला है, इसको भी जरूर सुधार लिया जाएगा और ऐसा ही सुधारा जाएगा कि सालों तक पता ही, लोगों को बाद में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर पानी भर जाया करता था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कई सड़कों पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, कई उसमें भी धांधली देखी गई है। अभिनव जी ने कई सवाल खड़े किए, सदन जी उस पर भी एक मैं तो धांधली का, देखिए अभिनव जी ने धांधली की बात की, अभिनव जी की जांच करने की बात है, घोटाले पर जांच के लिए माननीय शिवराज जी ने कह दिया जांच कर रहे हैं और माननीय हाईकोर्ट ने क्या कह दिया कि 10,000 रुपए की याचिकाकर्ता के ऊपर कास्ट लगाई माननीय हाईकोर्ट ने और बोला हाईकोर्ट में लगाया। कांग्रेस को तो इनके आसमान जो आपके पास प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरे वो कितनी, देखिए कमलनाथ जी की और ले लीजिए, कमलनाथ जी का घोटाला ले लीजिए, इतना घोटाला किया। अभिनव जी आऊंगा आपके पास जी। कमलनाथ जी ने घोटाला, इतना बड़ा घोटाला किया था, एक अचंबा देखा रे भाई, पहले पूत पीछे भाई माई और ठाड़ा सिंह के चरावे गाई, चेलन के गुरु लागे पाई। ऐसा होता नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी ने ऐसा ही किया, घोटाले का कीर्तिमान रच दिया। और क्या किया, सिंचाई घोटाला कर दिया, 877 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसमें कि ना वर्क ऑर्डर दिया गया, ना टेंडर इशू हुआ, लेकिन पेमेंट हो गया। चलिए ठीक है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रतिक्रिया में उनसे नहीं हुआ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गौरव जायसवाल, सत्येंद्र जी मैं आऊंगा फिर से आपके पास। गौरव जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में सक्रिय नजर आ रही है और आज आपका बहुत बड़ा प्रदर्शन था और लगातार चल रहा है, लेकिन आज का जो मुद्दा सड़कों को लेकर है, प्रदेश में आप अगर अपना भविष्य देख रहे हैं राजनीति में, तो किस तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे और क्या कुछ कहेंगे सरकार के जो दावे हैं उनको लेकर? गौरव जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। क्या अब आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी हाँ जी जी तो, तमाम जी हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने एक पेपर में छपा हुआ पेड विज्ञापन दिखाकर के ये सिद्ध करने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में सड़कें जो है वो अच्छी हैं। हाँ। इससे ये पता चल रहा है कि असल में सड़कों को ढूंढने के लिए हमें विज्ञापन देखने की जरूरत है, सड़कें नहीं देखनी। हाँ। आप यदि सड़कें देखेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सिवनी में मैं सिवनी का निवासी हूँ, सिवनी जिले का। सिवनी में जिला मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूर पे, कलेक्ट्रेट से 5 किलोमीटर दूर पे सिवनी विधायक और सांसद दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनके घरों से 6.5 से 7 किलोमीटर दूर पे एक बच्ची, स्कूल से जाने वाली बच्ची, क्योंकि उसके घर से स्कूल को जोड़ने वाली सड़क जिसमें मुश्किल 1 किलोमीटर की सड़क बनी है, वो खराब है, टूटी है। उसे घूम करके 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर का राउंड लेके आना पड़ता था। पिछले हफ्ते वो बच्ची बाढ़ में उसको वो बह गई, उस बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई। हफ्ते भर ढूंढना पड़ा एनडीआरएफ की टीम को, तब उस बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई। ये जो बातें हैं ना, ये विज्ञापन में छाप करके और आप बड़ी बड़े दावे करें, आपके दावे से जिन माँ बाप ने अपनी बच्ची खोई है उनका दर्द खत्म नहीं होता। तो मैं बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, हम जो इन सारे मुद्दों के आसपास राजनीति करते हैं, असल में ये जो काम है ये लोगों के जीवन से जुड़ा है। लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, बच्चों का भविष्य और हमारे प्रदेश का भविष्य इस पर निर्भर है। निश्चित तौर पर ऐसे हादसे बहुत दुखद हैं और बहुत ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाते हैं कि तमाम हादसे ऐसे में देखने को मिले। आपने जिक्र भी किया, आपके पास और भी लौटूंगा। गौरव जी हमारे साथ कांग्रेस से अभिनव जी जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, देखिए तमाम सवाल तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से सत्येंद्र जी हैं, तमाम आरोप भी आपके ऊपर लगाए हैं, उन पर भी आप प्रतिक्रिया दीजिए। और जिस तरीके से गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई हादसों को लेकर जिक्र किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभिनव जी देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बोलूं, आरोप लगाने वाले ये होते कौन है? 18-19 साल से ये सरकार चला रहे हैं, चोरी की सरकार चला रहे हैं।
चोरी का चला रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले होते कौन है? भाजपा वाले। इनको तो हक ही नहीं है। इन्हें तो जनता के पैसे खाए हैं, पूरे तरीके से जनता को चूस लिया, छात्रों को चूस लिया, हमारे नौजवानों को चूस लिया, महिलाओं के पूरे घर के राशन पे हमला कर दिया। ठीक है अभिनव जी, समय की भी कमी हमारे पास, मैं सत्येंद्र जी के पास आना चाहूंगा। अब आप हमें समय थोड़ी ना देंगे, समय भाजपा को देते हैं। देखिए 64,000 वोट नहीं सत्येंद्र जी सुन लीजिए, सत्येंद्र जी सुन लीजिए, पहले जिस तरीके से वो आरोप का प्रतिक्रिया तो दीजिए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि रामपाल सिंह राजपूत जहां से पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे और काफी करीबी शिवराज सिंह चौहान जी के माने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी के माने जाते हैं, उनके गांव की एक तस्वीर हमने दिखाई जिसमें जो सड़क का हाल था जर्जर अवस्था में, डेली हादसे हो रहे हैं और तमाम जो लोग वहां गुजर रहे थे उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल का समय हो गया है जब ये सड़क का हाल बना हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके रामपाल सिंह के गांव के पास का ये हाल है, तो सवाल तो होंगे ना सर? नहीं निसंदेह, मैं बता दूं आपको, और जो विकास की अपरिमित संभावनाएं रहती हैं, हम करेंगे उसको। और आपको बिल्कुल आपने जो कहा, देखिए जहां 600 करोड़ का बजट हुआ करता था 2000 माननीय वंटाधार, हम इसीलिए कहते थे दिग्विजय सिंह जी की सरकार को कि 600 करोड़ रुपए के बजट दिया करते थे। आज जो बजट है लगभग 10,000 करोड़ का बजट हो गया है पीडब्ल्यूडी विभाग का। और जो करोड़ जो 4.5 लाख किलोमीटर की सड़कें जो बनाई गई हैं, ठीक है, ये बात आपने पहले भी कही है, समय की हमारे पास कमी है। गौरव जी से प्रतिक्रिया और चाहूंगा। और जो ठीक बात कही इन्होंने कि चोरी की सरकार, अरे चोरी की सरकार होती तो आप बताइए हमारी गौरव जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है सत्येंद्र जी, समय की कमी है। गौरव जी मध्य प्रदेश में सत्येंद्र जी सुन लीजिए, थोड़ा सत्येंद्र जी सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ। हमारे प्रदेश में आजकल नए नए पुल बह जाते हैं। हाँ। करोड़ों रुपए की जनता के पैसे की टैक्स की लागत से बने हुए जो नए नए पुल हैं वो थोड़ी बारिश में बह जाते हैं। पहले हम सुनते थे कि हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में बहुत धार वहां पे नदियों की तेज होती है, पहाड़ी नदियों की, तो पुल बह जाते थे। मध्य प्रदेश में तो इतना कुछ है भी नहीं। नए नए हमारे यहाँ भीमगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है भीमगढ़ गांव के बाजू में नया बना हुआ पुल बह गया पिछले साल बरसात में। ये इनकी सरकार की देन है। मध्य प्रदेश में इस वक्त, और वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना गड्ढे दिख रहे हैं, वो इसलिए कि सड़कों को असल में एक ऐसा काम बनाया गया है जो लगातार चलता रहे। क्योंकि सड़क बनाने वाले कौन, सड़क की ठेकेदारी करने वाला कौन, मटेरियल सप्लाई करने वाला कौन, तो जनता से लगातार पैसे लेते रहना है। आप अभी आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे। एक सिटीजन, इतनी सारी गाड़ियां बिकती हैं, वो आरटीओ में आपको टैक्स देता है, वो टोल में आपको टैक्स देता है। ठीक है गौरव, ठीक है, समय की हमारे पास कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं कि इन सड़कों को लेकर जो सरकार के दावे हैं, इन सरकार के दावों को लेकर जो स्थिति है वो विपरीत क्यों है, इसको लेकर तमाम चर्चा की जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसी खबर पर और चर्चा के लिए हमारे साथ दिनेश कुमार गुर्जर जी जुड़ गए हैं, जो कि कोषाध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्ट विभाग से। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। दिनेश जी। हाँ सर, यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के रोड, लाइट, नाली सबकी बहुत बड़ी समस्या है। और हमारा जो बी सेक्टर है, तीनों साइड रोड बनी, वो भी नी के बराबर बनी हुई है। उसमें अभी से घुटने गड्ढे हो रहे हैं। और हम लोगों का जो सबसे पहले पहली परमिशन ट्रांसपोर्ट नगर निगम सबको मिली है, आज तक हमारे यहाँ रोड नहीं है। और सेकंड, बिजली के पोल अभी तक नहीं डल पाए हैं यहाँ पर, रोड नाली नहीं है, पानी पूरा भराव रोड पे है, गाड़ियां निकलने में फंस रही हैं और गाड़ियां हम लोग क्रेन से निकाल के गाड़ियों को रोड पे लेके आ रहे हैं। ये स्थिति यहाँ बनी हुई है और काफी टाइम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि को बोल चुके हैं, कमिश्नर साहब को बोल चुके हैं, महापौर जी को बोल चुके हैं, सभी लोगों को लिखित आवेदन दे चुके हैं हम लोग। ठीक है दिनेश जी, बहुत गंभीर सवाल आपके हैं। बिल्कुल जिन जिम्मेदारों तक ये सवाल पहुंचना चाहिए जरूर पहुंचेगा और देखना होगा क्या आपके लिए सहायता की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश की चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन तमाम सवाल हैं कि जिस तरीके से सरकार विकास पर्व मना रही है और जो सड़कों को लेकर दावे किए जा रहे हैं वो जमीन पर फेल साबित क्यों हो रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों के जहां निवास है उनके आसपास की स्थिति भी खस्ता बनी हुई है। स्वदेश न्यूज सवाल करता है कि अगर विकास पर्व मनाया जा रहा है तो इस पर गर्व क्यों किया जाए। ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर स्वदेश की न्यूज के तमाम सवाल भी हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।